अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आज बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। जी मेरा काम खत्म हो गया है। अगर आप कहें तो मैं चली जाऊँ। आप जाओ, जब शाम को मैं खाना बनाऊंगी ना तो जी फिर आ जाना। ठीक है, और कोई काम है तो बताएं। नहीं, बस आप जाओ। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। और इतनी ज़्यादा खुश मैं इसलिए हूँ क्योंकि मेरे दोनों बच्चों के एग्ज़ाम्स फाइनली ख़त्म हो चुके हैं और मुझे तो लिटरली ऐसे फ़ील हो रहा है जैसे मेरे अपने एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं। आज बच्चों को सर्कुलर मिला था, कल बेटे का बॉनफायर है जबकि बेटी की पार्टी है, और जैसे ही इन लोगों को सर्कुलर मिला ना तो इन दोनों ने रौला डाल दिया कि जी हमें तो नए कपड़े चाहिए, नए जूते चाहिए। बच्चों के यही छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं। बहरहाल हम बच्चों को लेकर आ गए हैं मॉल, और तरब ने मुझसे घर में वादा दिया था कि मामा मैंने जो भी लेना है अपनी मर्ज़ी से लेना है, आपने ज़बरदस्ती अपनी चॉइस से मुझे कुछ नहीं दिलाना। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, आप लोग अपनी मर्ज़ी से ले लो, क्योंकि ऐसे होता है कि जब मैं इन्हें अपनी चॉइस की चीज़ दिलाती हूँ ना तो ये लोग एक दफ़ा तो पहन लेते हैं, उसके बाद फिर वो चीज़ उसी तरह से पड़ी रह जाती है। तो मैंने कहा कि अपनी मर्ज़ी से लो, अपनी पसंद से लो, क्योंकि फिर इतने पैसे लग जाते हैं और चीज़ ऐसे ही पड़ी रहती है, ना तरब पहनती है ना मेरा बेटा पहनता है। तो यहाँ पर तरब ने अपनी चॉइस से लिए हैं जी ये ब्लैक बूट्स। अच्छा, तरब की ज़िद थी कि मैंने तो लॉन्ग बूट्स ही लेने हैं, और इस दफ़ा तो लॉन्ग बूट्स कहीं भी मुझे नहीं मिले। हमेशा आउटफिटर्स पर बड़ी अच्छी कलेक्शन आई हुई होती है, लेकिन मैंने कितने ब्रांड्स विज़िट किए, मुझे कहीं नहीं मिले। एट दी एंड मुझे ख्याल आया कि मैं अल्मास पर चेक कर लेती हूँ। स्टाइलो और बोरजान पर मैंने देखे थे लेकिन इतने फ़जूल थे। मुझे वैसे भी स्टाइलो बोरजान हो गया, इनके शूज़ मुझे नहीं अच्छे लगते। तो अल्मास मुझे याद आया कि अल्मास से मुझे मिल जाएंगे, और वही हुआ। जब मैं अल्मास आई तो यहाँ पर मुझे 4 से 5 लॉन्ग बूट्स अच्छे लगे थे। तो तरब को जो पसंद आए बहरहाल तरब ने वही लिए हैं। मुझे तो मस्टर्ड अच्छे लग रहे थे लेकिन तरब को ये ब्लैक वाले पसंद आए, तो इसलिए हमने ये बाई किए हैं। अभी तरब पहनेगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, इनकी प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, ये हैं जी 5000 के, और ये मैंने अल्मास से बाई किए हैं। जी जान। अल्मास भी मैं बस तभी आती हूँ जब मुझे तरब के लिए स्नीकर्स बाय करने हों या लॉन्ग बूट्स बाय करने हो, वरना पर्सनली मुझे अपने लिए अल्मास के शूज़ नहीं अच्छे लगते। अगर मैंने अपने लिए शूज़ बाय करने हो ना तो मेरे 3-4 पर्टिकुलर ब्रांड्स हैं, मैं उन्हीं पर जाती हूँ और वहीं से शूज़ बाय करती हूँ, जिनमें आता है जुल्के, शू प्लानट, इंसिग्निया, ये और आउटफिटर्स। बस इसके अलावा मैं अपने लिए कहीं से भी बाय नहीं करती। हाँ हाँ बता। अच्छा, तो अब तरब के लिए जीन्स लेनी थी और कोट लेना था। जीन्स तो वैसे इसके पास काफ़ी रखी हुई हैं, लेकिन इसकी ज़िद थी कि इसको न्यू ही चाहिए। और कोट के लिए मैंने ब्रेकआउट भी विज़िट किया, आउटफिटर्स भी विज़िट किया, लेकिन किसी के पास भी मुझे नहीं अच्छे लगे कोट। लेकिन कूगर पर काफ़ी अच्छे कोट आए हुए हैं, और यहाँ पर ये जो हमने तरब का कोट लिया है ना, ये 15,000 का कोट है और बहुत ही स्टाइलिश, बहुत अच्छा है। मैं आगे चलकर वीडियो में आपको दिखाऊँगी जब तरब इसको पहनेगी, सो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अभी तकरीबन 7 बजे का टाइम है और मैं सुबह सुबह तैयार कर रही हूँ पास्ता, क्योंकि आज जो बच्चों की पार्टी है ना स्कूल में, उसके लिए हर बच्चे ने कुछ ना कुछ घर से बनाकर लेकर आना था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर पास्ता तैयार कर रही हूँ। और तरब रेडी हो चुकी है तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। मैंने यार बड़ी कोशिश की कि मैं तरब का फेस दिखा दूँ, लेकिन तरब बहुत माइंड करती है। जब भी मैं उसका फेस दिखाती हूँ ना वीडियो में तो बहुत माइंड करती है और बाद में फिर बहुत लड़ती है मुझसे, तो इसलिए मैंने उसका फेस कट कर दिया है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि अगर मेरे बच्चे नहीं वीडियो में आना चाहते तो मैं खामखा उन्हें नहीं डालना चाहती। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, तरब का ये है जी कोट, एंड इट्स अ लॉन्ग कोट, और साथ में इसकी रिप्ड जीन्स है और लॉन्ग बूट्स। ये देखें, ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। वैसे अच्छे लग रहे हैं ये भी, लेकिन मुझे मस्टर्ड ज़्यादा पसंद थे क्योंकि वो कंफर्टेबल बहुत थे। और यहाँ पर ये जो बैग है ये हुबा ने तरब को गिफ्ट किया था, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है बैग भी। बाबा को कहना वेट करें, मैं भी आ रही हूँ। क्यों?
बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद हम लोग आ गए थे घर और आते ही मैंने तो जनाब गर्मा गर्म कॉफ़ी बनाकर पी, हस्बैंड को चाय दी और उसके बाद बस घर के रेगुलर काम शुरू हो गए। आज मैंने बनानी थी बिरयानी, तो उसी के लिए मैं चावल साफ़ करने बैठ गई। और समिया जो है वो छुट्टियों पर चली गई है गाँव और तकरीबन 4 दिन की छुट्टियों पर गई है वो, तो इसलिए अब जनाब काम जो है वो मुझे और मुकद्दस को करना पड़ेगा। तो खैर कोई बात नहीं, ये तो चलता ही रहता है। चावल वैसे हमारे घर में हम जो लेते हैं ना, हमारा पूरा स्टॉक आता है चावलों का ना, और हम जो चावल लेते हैं उसमें गंद वगैरह होता नहीं है, लेकिन फिर भी बहरहाल एक बार चावलों को साफ़ कर लेना बड़ा ज़रूरी होता है। आजकल मेरा फ़ेवरेट काम है हीटर के साथ खड़े हो जाना या फिर हीटर के साथ चेयर रखकर बैठ जाना। इतनी ज़्यादा ठंड है ना घर में, एक तो वैसे ही मेरे घर में पर धूप नहीं पड़ती, तो घर कुछ ख़ास ही ठंडा होता है। अच्छा, आप लोगों को यहाँ पर एक टिप देती हूँ कि जिनके भी घर में हीटर चलता है ना, तो साथ किसी बोल में पानी भर के रख दिया करें। इस तरह से ये है कि आपका जो अंदर का एनवायरनमेंट है ना, वहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी नहीं होगी। हम लोग जब भी हीटर चलाते हैं यहाँ पर पानी का बोल भर कर हम साथ में रख देते हैं, और यकीन करें 2 दिन बाद ये पानी का जो बोल है ना, ये सारा पानी एवेपोरेट हो जाता है और बोल खाली हो जाता है, तो फिर से हम इसको भर के रख देते हैं। अब मैं जा रही हूँ अपने डाइनिंग रूम की तरफ, और डाइनिंग रूम जो है ना, आजकल डाइनिंग रूम कम और स्टडी रूम ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो दोनों बच्चे इधर ही बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। अपने रूम्स में बैठते नहीं थे, इधर ही बैठकर स्टडीज़ करते थे, और सारी बुक्स यहाँ पर इनकी आई हुई हैं। अब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, तो मैंने सोचा यहाँ से बुक्स उठाती हूँ और जाकर इनके अपने अपने रूम्स में रखती हूँ। तरफ की स्टडी चेयर भी नीचे आई हुई है, इसको भी मैंने ऊपर रखवाना है। तो बस आज थोड़ा डाइनिंग रूम में काम करती हूँ। देखें, डाइनिंग रूम की जो वो वाली चेयर है वो तरफ ने कॉर्नर में रखी हुई है, और यहाँ पर इसकी स्टडी चेयर रखी हुई है। और ये जो मेरा डेकोरेशन पीस है ना, ये कितनी बार टूट चुका है, मेरा ख्याल है 4 से 5 बार तो मेरी हेल्पर्स ये तोड़ चुकी हैं। 2 बार मुकद्दस से टूटा, 2 बार समिया से टूटा, एक बार जब समिया चली गई थी गांव वापस, तो मुकद्दस की दूसरी बहन है वो आ गई थी, उससे टूटा। आप लोग शायद यकीन नहीं करेंगे और समझेंगे कि मैं शायद एग्जैजरेट कर रही हूँ, बट लिटरली ये 5 बार टूट चुका है। जब ये लास्ट टाइम टूटा था ना, 8 से 9 माह पहले, तो मैंने इसको उठाकर साइड में रख दिया था, क्योंकि मेरा दिल इतना ख़राब हो चुका था और मैंने सोचा था कि मैंने इसको ठीक ही नहीं करवाना। लेकिन कल मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ दिया, वो आए तो वो ख़ुद ही इसको ठीक करवा कर ले आए, और मैं इतनी हैरान थी कि यार आपको कैसे याद था कि अब तक ये टूटा हुआ है, पड़ा हुआ है। लेकिन अब मैंने इसको ना लिविंग रूम में नहीं रखना, मैंने इसको उठाकर रखना है ड्राइंग रूम में, इसलिए मैं यहाँ ड्राइंग रूम में ले आई हूँ। और मैंने समिया को भी और मुकद्दस को भी, दोनों को सख्ती से मना किया है कि अब इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये मैंने ना 12,000 का लिया था, और आजकल एक ड्रामा आ रहा है मेरी शहजादी हम टीवी पर, तो आप लोग देखिएगा कि उसमें उनका जो ड्राइंग रूम है ना, उसमें भी ये सेंटर टेबल पर रखा हुआ है। तो मैं बड़ी खुश हुई ना, मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि यार ये तो आपने बड़ा अच्छा काम कर दिया, वरना मैं तो इसको रख कर छोड़ ही दिया था, मेरा दिल ही टूट गया था। और व्लॉग के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आसानी से आप अपने ओपन पोर्स को कंट्रोल कर सकते हैं होम रेमेडीज़ को फॉलो करके। तो चलें आए चलते हैं अपने बाकी व्लॉग की तरफ। एक रूटीन जो मैं आपको फॉलो करने का बताऊंगी, उस रूटीन को आपने उसी तरह से फॉलो करना है। ये रूटीन मैं खुद फॉलो करती हूँ। सबसे पहले जिस चीज के बारे में मैं आपको बता रही हूँ वो है जी अर्के गुलाब। स्प्रे बॉटल वाला अर्के गुलाब आपने लेना है। स्प्रे बॉटल पहले से मौजूद है, तो आप ये आम बॉटल वाला लेकर और अपने अर्के गुलाब को आप अपनी स्प्रे बॉटल में डालकर और फ्रिज में रख दीजिएगा। बस आपने करना ये है कि आपने सुबह में, दोपहर में और रात में 3 टाइम फ्रिज का रखा हुआ ठंडा ठंडा अर्के गुलाब अपने फेस पर और अपनी नेक पर अप्लाई करना है। इसका कोई नुकसान नहीं है। दूसरी रूटीन जो हमने फॉलो करनी है वो है जनाब, आपने लेना है एक बनाना। बनाना के अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसको हम लुटीन कहते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट आपके जो लार्ज पोर्स हैं या आपके जो ओपन पोर्स हैं उनको मिनिमाइज करता है, उनको क्लोज करता है। इसके साथ साथ ये जो बनाना का छिलका होता है ना, ये फुल ऑफ पोटेशियम होता है। पोटेशियम जो है ना, वो फ्लॉलेस स्किन आपको देता है। आपकी जो पुरानी स्किन होती है उसको आहिस्ता आहिस्ता करके उतार देता है, पील ऑफ कर देता है, आपकी स्किन को रेडिएंट करता है, और आपकी स्किन ओपन पोर्स तो ऑब्वियसली ट्रीट करता ही करता है, आपकी स्किन को ग्लो की जरूरत होती है ना, वो ग्लो भी देता है। बाहर से जिनकी पील कच्ची कच्ची सी होती है वो आपने नहीं लेना है, आपने राइप बनाना लेना है। करना ये है कि आपने इसकी पील ले लेनी है। इस पील से अपनी स्किन को और अपने फेस को स्लोली स्लोली सर्कुलर मोशन में रब करना है। 15 मिनट्स के लिए करना है। आपने ट्वाइस अ वीक ये बनाना पील यूज करनी है। तीसरी चीज जो हमारी इनका पार्ट बनेगी वो है जनाब नोज पोर क्लेंजिंग स्ट्रिप्स। वो स्ट्रिप्स है ना, इस एक पैक के अंदर ये 6 नोज स्ट्रिप्स होती हैं।
मैंने पहले अपने एक व्लॉग में आपको किसी और ब्रांड की नोज़ टिप्स बताई थी, वो भी बहुत अच्छी हैं और ये भी बहुत अच्छी हैं। मैं इन्हीं दोनों ब्रांड्स की यूज़ करती हूँ। अच्छा, आपने नोज़ टिप हफ्ते में एक बार यूज़ करनी है और लाजमी यूज़ करनी है। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर मैं होती हूँ आई तरफ खान के नाम से, वहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।